हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हम लोगों ने घुमंतू जनजातियों के बारे में समझा है और कौन सी जनजातियां हैं, उनके क्या रीज़न हैं, कैसे किनको हम घुमंतू बोलेंगे, किनको अर्ध घुमंतू बोलेंगे, इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने समझा। अब इन जनजातियों से संबंधित जो हैं, तो अब जो जनजातियां हैं इनसे संबंधित हम लोग कुछ योजनाओं के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर जो जनजातियां, इनके लिए सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयास। तो जनजातियों के कल्याण के लिए कुछ योजनाएं जो बनाई गई हैं। तो आज का टॉपिक है जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं। ठीक, कल्याण के लिए योजनाएं, इनके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो इन योजनाओं को हम लोग दो भागों में तोड़ लेते हैं। ठीक, कितने भागों में? दो भागों में। तो पहला जो है जनजाति का आर्थिक योजनाएं हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला कौन सा? आर्थिक योजनाएं। आर्थिक योजनाएं। और सेकंड होंगी सामाजिक योजनाएं। सामाजिक योजनाएं। ठीक, ये होंगी दूसरी सामाजिक योजनाएं। तो इस तरह करके इन दोनों योजनाओं को अलग अलग करके इन जनजातियों के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आर्थिक योजनाओं को। इसका मतलब ये है कि इन योजनाओं के माध्यम से सरकार इनको सशक्त बनाने की कोशिश करेगी कि आप पैसा लें, उसको लगाएं और कुछ अपना रोजगार भी करें। ठीक इस तरह करके इनको मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। तो पहला है अंत्योदय योजना। कौन सी? अंत्योदय योजना। ठीक, अंत्योदय योजना यानी कि यह जो योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य ही यही है कि ये जो जनजातियां हैं, इनका आर्थिक विकास और जीवन स्तर में सुधार लाया जाए। तो क्या है? इनका आर्थिक विकास करना है। अब इसके माध्यम से इन्हें वित्त दिया जाएगा उस वित्तीय प्रबंधन के रूप में, और ताकि वे सहायता प्राप्त हुई उसके माध्यम से ये अपना वित्तीय कार्य कर सके। तो इसका उद्देश्य क्या होगा भाई? इस योजना का उद्देश्य क्या है? इनका आर्थिक विकास। क्या है? आर्थिक विकास करना। आर्थिक विकास करना ये योजना है। ठीक, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1990 में। तो इनके माध्यम से ये अपना जो है तो क्रियान्वयन करेंगे। अब वित्तीय प्रबंधन भी करने लगेंगे, विपणन करने में, इनमें सब में इनको सहायता प्रदान करी जाएगी अंत्योदय योजना के माध्यम से। ऐसे ही दीनदयाल अंत्योदय योजना लाई गई। कौन सी? दीनदयाल। लिखें आप, दीन दयाल अंत्योदय योजना। ठीक, दीनदयाल अंत्योदय योजना। इस अंत्योदय योजना के माध्यम से क्या किया गया कि इनको आर्थिक जो कमजोर लोग हैं, जो कमजोर हैं समाज में, तो उन वर्गों के लिए आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने का प्रयास किया गया। और जनता की भागीदारी से इनमें लागू किए गए कुछ कार्यक्रमों को, जिन्हें कहें हम कि 4 स्तंभों के तौर पर बनाई गई, यानी कि 4 स्तर, अलग अलग स्तर में इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाए गए। पहला ग्राम पंचायत के माध्यम से, दूसरा विकास खंड के, तीसरा जिला एवं चौथा राज्य के स्तर पर। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम कि जो कमजोर हैं, इस समाज के कमजोर वर्ग, समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, इनको इस योजना के तहत लाने के लिए, इस योजना को चालू करने के लिए
या लागू करने के लिए कुछ कार्यक्रम बनाए गए। 4 कार्यक्रम के तौर पर इनको गठित किया जाएगा। और तो यानी कि ये जो समितियां हैं अलग अलग इनको बनाई गई, जिसे बोलते हैं 4 स्तर कार्यक्रम। तो 4 स्तर आप देखें कौन कौन से हैं। ठीक, तो लिखें पहला, जिससे सीधा इनकी पहुंच होगी, ग्राम पंचायत। ठीक, तो पहला कि ग्राम पंचायत इन पे कार्य करेगी, ग्राम पंचायत। सेकंड लिखिए ग्राम पंचायत से थोड़ा बड़ा ऊपर, तो विकास खंड। थोड़ा और ऊपर बढ़ें, विकास खंड से ऊपर तो जिला, और ऊपर बढ़ें तो राज्य। ये जो 4 राज्य स्तर हुए, इन स्तर की समितियां बनाई गई। ठीक, समितियां बनाई गई कार्य करने के लिए। तो ये याद रखना है आपको कि इस तरह इनमें किया गया को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आप समझें कि एक योजना है स्वावलंबन योजना। स्वावलंबन में क्या है कि आपको पैसा कुछ दिया जाएगा और आप अपने माध्यम से अपनी दुकानें चलाएं। जो युवक होंगे उनको मजबूत करने के लिए ये योजना चलाई गई थी। तो स्वावलंबन योजना, यह जो स्वावलंबन योजना है, इसके माध्यम से ये कहो कि जो युवक हैं इनको मजबूत करने के लिए और पैसा दिया गया कि आप भाई अपने माध्यम से दुकान चलाएं। तो युवाओं को दुकान स्थापित करने के लिए, है ना, दुकान देने से संबंधित योजना थी ये, संबंधित। ठीक, दुकान देने। अब ऐसे ही पूछेंगे कि आखिर ये जो योजना है, इसका योजना किससे संबंधित है। ठीक, जैसे ये स्वावलंबन है तो दुकान देने से संबंधित हो गई। ऐसे ही है वसुंधरा योजना। क्या है? वसुंधरा। अब इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये क्या है, वसुंधरा योजना। मतलब कि जो भूमिहीन होंगे उनको जमीन दिया जाएगा, मुफ्त ऋण प्रदान किया जाएगा, है ना। तो भूमिहीन जो किसान है, भूमिहीन किसान, ठीक। तो अब ये भूमिहीन किसान मान लो कि कोई भूमि खरीद रहे हैं, भूमि खरीद रहे हैं, तो इनके लिए पैसा चाहिए। तो जो आप इनसे ब्याज लोगे, है ना, तो ये कहें हम कि मुफ्त ऋण प्रदान किया जाएगा। क्या है? मुफ्त ऋण। तो कैसा होगा? ब्याज नहीं लगेगा भैया, तो इन्हें ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, ऋण प्रदान। भैया पैसा लो और तुम ज़मीन खरीदो, अपना उससे काम करो और उससे फिर जो है तो पैसे अपना रिटर्न कर दो, हम आपसे ब्याज नहीं लेंगे, इस तरह करके। ऐसे योजना है मधुबन योजना, ऐसे योजना है रफ्तार योजना। आप लिख लें रफ्तार योजना। रफ्तार योजना का संबंध है वाहन से, कि आप जो है तो गाड़ी खरीद सकते हैं और उसके माध्यम से आप अपना काम कर सकते हैं। मधुबन का मतलब ये है कि आप डेयरी फार्म कर सकते हैं और भी पशुपालन कर सकते हैं। इस तरह करके सामुदायिक आधार पर आप अपना विकास कर सकते हैं, तो मधुबन योजना है। अब बात करें हम सामाजिक योजना की, कि आखिर सामाजिक योजना में क्या क्या रखा गया। तो पहला लिखें कि सामाजिक योजना में यही था कि आहार, तो क्या था? आहार अनुदान योजना, आहार अनुदान योजना, ठीक। अब इस आहार अनुदान योजना की आखिरकार इसकी शुरुआत की गई थी 2017 में। इसमें यह रहा कि जो पिछड़े हैं उनको कुपोषण से दूर करने के लिए, जैसे कि महिला है उसे कुपोषण है,
तो उस कुपोषण को दूर करने के लिए कुछ पैसा दिया जाने लगा जिसे कहते 1500 रुपये। ये 1500 रुपये इनके महिलाओं के बैंक खाते में आता था। ठीक, कितना? 1500 रुपये इनके बैंक खाते में दिया जाता था। तो आहार अनुदान का मतलब है कुपोषण को दूर करने के उद्देश्य से 1500 रुपये बैंक खाते में प्रतिमाह दिए जाते थे, इसे बोलते हैं। ठीक, तो ये आपको समझना है कि ये आहार योजना थी। ऐसे ही योजना है धनवंतरी योजना। धनवंतरी योजना का मतलब ये हुआ कि जो एलोपैथिक हैं उन एलोपैथिक को प्रैक्टिस करने के लिए शासन सहायता दे रही थी। तो धनवंतरी योजना किससे है? चिकित्सा से संबंधित है, याद रखें। इस तरह आपसे पूछा जाएगा कि ये किससे है। धनवंतरी योजना, धनवंतरी योजना तो किससे है? चिकित्सा से। ठीक, कि जो वैद्य लोग हैं एलोपैथिक, वो जो है तो अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। तो यहाँ याद रखेंगे कि चिकित्सा में ये कैसे हैं? एलोपैथिक हैं। ठीक, इस तरह के शब्दों को आपको बहुत याद रखने हैं कि ये लिख देंगे कि एलोपैथिक चिकित्सा से किस योजना का संबंध है, उसमें लिख देंगे धनवंतरी योजना भी रहेगी और तो 3 जो है तो अन्य कोई योजनाएं रहेंगी। तो इस तरह करके आपको उसे समझना होगा कि इस योजना का संबंध किससे है। ऐसे ही नेक्स्ट आप समझें कि नवजीवन आवास योजना। नवजीवन आवास योजना का मतलब है कि जो मजदूर वर्ग हैं उनके आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। ठीक, तो गरीब हैं तो उनके लिए आवासीय असंगठित मजदूर, इनके लिए आवास योजना जैसे करना, तो उन्हें नवजीवन योजना के तहत रखा गया। ऐसे ही जल जीवन सामूहिक सिंचाई योजना, इसे लिख लें आप। जल जीवन सामूहिक योजना, जल जीवन सामूहिक योजना। यह जल जीवन सामूहिक योजना में क्या करा गया? सिंचाई योजना, सामूहिक सिंचाई योजना। इसका मतलब ये है कि सरकार ने जैसे ट्यूबवेल लगा दिए या पाइपलाइन बिछा दिए, उनके माध्यम से आप समूह के तौर पर आप अपनी कृषि को सिंचित कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति के लिए होगा ये। तो आप एक जैसे ज़मीन का, मान लो कोई एक ज़मीन का टुकड़ा है, उस ज़मीन में आप लोग कार्य कर रहे हैं तो सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए सरकार एक मोटर दे देगी, पंप दे देगी। उस तरह करके आप उससे, इसके माध्यम से आप ले सकते हैं और उससे सिंचाई कर सकते हैं। तो क्या है, जहाँ मान लो सिंचाई सुविधा नहीं है तो इस सिंचाई के लिए सामूहिक रूप में पंप, पाइप आप ले सकते हो। पाइपलाइन भी लिख लो आप। ठीक, पाइप लाइन आप ले सकते हो और सिंचाई आप सामूहिक तौर पर आप कर सकते हो। तो इस तरह करके इनको याद रखना। न्याय निकेत का मतलब ये है कि इनमें जैसे कोई चीज़ें हो गई, अब केस चल रहा है तो उसको कैसे क्या करा जाए। तो एक कक्ष जो है तो दिया जाएगा जो बिना किराए का होगा। ठीक, यानी कि एक प्रकार से कहें हम कि प्रैक्टिस करने के लिए, वकालत के लिए, इनको प्रैक्टिस करने के लिए न्यायालय के पास ही इनको एक घर दिया जाएगा ताकि वो अपने आप को भी सुदृढ़ कर सकें वकालत के तौर पर। किराया नहीं देना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह का, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ऐसे ही है जीवन ज्योति योजना। जीवन ज्योति योजना का मतलब है कि स्वास्थ्य से संबंधित, तो यहाँ निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध की जाएगी। तो पूछा जा सकता है कि निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा से संबंधित इनकी योजनाएं कौन सी हैं।
तो आप इसे लिखे जीवन ज्योति योजना, ये इम्पोर्टेंट है। जीवन ज्योति योजना मतलब निःशुल्क, ठीक, निःशुल्क स्वास्थ्य संबंधी सुविधा, स्वास्थ्य संबंधी सुविधा प्रदान करी जाएगी। तो इस तरह करके इनको जो है तो योजनाएं दी जाएंगी। और भी योजनाएं हैं, आप लिखते चलें, हम बोलते चलेंगे। आकांक्षा योजना, ठीक, ये पढ़ाई से संबंधित है बच्चों के लिए, जो कि 10वीं में मान लो आपने 60% से ऊपर लाए तो उनके लिए आपको पैसा दिया जाएगा, आधार लिंक करा दिया जाएगा, फिर पैसा दिया जाएगा। ऐसे 11वीं 12वीं में होगा, ठीक। टांट्या भील स्वरोजगार योजना, इसको याद रखेंगे आप लोग कि जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं उनके लिए है ये, ठीक है, ऋण दिया जाएगा। नेक्स्ट है अरुणिका योजना, यह भी स्वास्थ्य जागरूकता के विषय में है। एक योजना है जाबाली योजना। जाबाली योजना जो है तो ये वैश्यावृत्ति मुक्ति के लिए योजना चलाई गई थी। ये विशेष तौर से ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, रतलाम, मंदसौर, उज्जैन इन जैसे जिलों में इसका प्रयोग किया गया है, चलाई गई। ऐसे ही पीएम जनमन योजना, ये योजना को लिख लें आप। जल जीवन योजना, ये योजना लिख लें आप, ठीक। ऐसे करके काफ़ी योजनाएं इनके लिए चलाई गई हैं इन जनजातियों के विषय में। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर जल्द मिलते हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, तथा आप ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगती हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेश्चंस भी लिखें, उनको भी आपको समाधान दिया जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, टेक केयर।